ये जो साल है जी ये अपने साथ बहुत डिफरेंट तरह की वाइब्रेशन साथ लेकर आ रहा है। आप आगे इस साल में देखेंगे कि गोल्ड के, कॉपर के, इनके प्राइसेस बहुत ज़्यादा। आप असम साइड, मणिपुर, ये कुछ इलाके हैं जहां पर फिर से सांप्रदायिक दंगे होने की, किसी न किसी तरीके का अग्निकांड, हत्याकांड, कोई बड़ा, ऐसे कहते हैं ना जैसे अच्छा, ग्रहण का कोई भी पॉजिटिव रिजल्ट भी होता है या सिर्फ नेगेटिव ही होता है? देखिए, पॉजिटिव तो मैं इसको मान ही नहीं सकती हूँ। जो 2 ग्रहण पहले पड़े हैं, मंगलवार के दिन पड़े हैं, लड़ाई झगड़े का, युद्ध का कारक है। आगे आने वाले समय में भी आप देखेंगे किसी बड़े प्लेन क्रैशेस भी आप आने वाले समय में देखेंगे। कई जो बड़े बड़े देश हैं वो एक साथ आकर युद्ध लड़ते नजर आ रहे हैं। जिस साल में 4 ग्रहण बैक टू बैक पड़ जाएं, तो जैसा कि मैंने कहा कि वो कौन कौन सी राशि वाले लोग, उनके लिए साल अच्छा है और किसको सबसे ज्यादा सावधान रहना हो? देखिए, मैं अगर मेरी तो इस साल की फेवरेट राशि है, मैं ऑलरेडी भी प्रेडिक्ट कर चुकी हूँ। राशि वालों के लिए जो ये साल है बहुत ही अच्छे, प्यारे, शुभ रिजल्ट। हेलो, हाय, वेलकम। कैसे हैं आप सब लोग? मैं हूं आपके साथ तुषार कौशिक, एक और पॉडकास्ट आप लोगों के बीच में। और जैसी आप लोगों की डिमांड होती है वैसा ही मैं कोशिश करता हूं कि पॉडकास्ट आप लोगों को अच्छे अच्छे गेस्ट के साथ लेकर आऊं, जो क्रेडिबिलिटी रखते हो, जो अथॉरिटी रखते हो और आपको एक सही तरीके से गाइडेंस दे सकते हो एस्ट्रोलॉजिकली। तो आज हमारे साथ एस्ट्रोलॉजर नेहा है और हम उनसे बहुत सारी चीजों पर बात करेंगे, क्योंकि ऑफ द कैमरा भी पॉडकास्ट शुरू होने से पहले हमने जो बातें की हैं मैं बीच बीच में कवर करूंगा। आप लोग अगर सुनेंगे तो आपको एक सही गाइडेंस मिल पाएगी। तो एक बार स्वागत आपका। और बहुत बहुत धन्यवाद। आप आए हैं, ये बहुत अच्छी बात है। रात का, क्योंकि हमारी गुजारिश थी कि आप आए, तो समय की कमी की वजह से रात में लगभग 10:30 बजे के आसपास हम लोग ये शूट कर रहे हैं। तो ये भी बड़ी बात है कि आप रात में, इतनी रात में आप यहाँ हैं। जी। शुरुआत मैं यहाँ से करता हूँ, क्योंकि अभी जो है पूरे वर्ल्ड वाइड लेवल पे मैं देखूँ, ना सिर्फ इंडिया, हर इंसान से लेकर हर कंट्री, हर स्टेट एक स्ट्रगल मोड में नजर आ रहा है। जी बिल्कुल। कहते हैं कि ये 2026 जो है ये थोड़ा अच्छा नहीं है। कुछ लोग कहते हैं अरे थोड़ा मुश्किल का समय है, थोड़ा मुश्किल का दौर है। क्या ये सच है और यही हमें आगे पूरी साल देखने को मिलेगा? जी हाँ, देखिए, बिल्कुल सच है कि ये जो साल है जी ये अपने साथ बहुत डिफरेंट तरह की वाइब्रेशन साथ लेकर आ रहा है। ओके। देखिए, मैं आपको यही कहना चाहूंगी, सबसे पहले हम्म जो हमारे इस साल का चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से, हमारे जो हिंदू ज्योतिष के अनुसार जी और हमारे हिंदू धर्म के अनुसार, हम चैत्र शुक्ल प्रतिपदा की, यानी कि जो पहली तिथि होती जी है, उस दिन से हमारा नववर्ष शुरू होता है। ठीक है। वो हमारा इस साल जो शुरू हुआ वो 19 मार्च को शुरू हुआ। ठीक है। और उस दिन के जो स्वामी होते हैं, यानी कि बृहस्पतिवार के जो स्वामी हैं, वो हमारे गुरु यानी जी। कि जुपिटर हैं। जी इस वजह से वो इस साल के राजा बने। अब जुपिटर जो हैं वो एक बहुत ही ज़्यादा शुभ ग्रह होते हैं, बहुत ही ज़्यादा, एक कहते हैं ना, बच्चों को अपना आशीर्वाद देने वाले होते हैं। ज्ञान, बुद्धि, धन, इस तरह का आशीर्वाद वो देते हैं। संतान का आशीर्वाद भी गुरु ग्रह देते हैं। ठीक है। तो वो शुभ तो बहुत हो गए, और इस साल के राजा भी हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी ही चलेगी और चल भी रही है। पर जो मंत्री हैं वो मंगल हैं। अच्छा। अब गुरु तो आदेश, जो एक ऑर्डर कहते हैं ना, जो गुरु हैं वो राजा हैं, तो वो ऑर्डर तो अच्छा दे रहे हैं, इन अ पॉजिटिव वे दे रहे हैं। बट वहीं क्योंकि मंगल मंत्री है, मंगल यानी एनर्जी, मंगल यानी एग्रेशन, कहते हैं ना कि एक बहुत ही ज्यादा गुस्से को, एक बहुत ही ज्यादा अग्नि तत्व को मंगल दिखाता है जी। तो वही मंगल का जो नेचर है वो लड़ाई झगड़ा, सांप्रदायिक दंगे, अच्छा, कहीं ना कहीं अग्निकांड, इस तरह की चीजें अभी हम ये पिछले 4-5 महीने से, 4 महीने से हम देखते आ रहे हैं। अब अगर देखिए, मैं जुपिटर की बात करूं अगेन, तो जुपिटर जो है, मैंने कहा शुभ ग्रह हैं जी, बट ऑलरेडी वो अतिचारी भी चल रहे हैं। अतिचारी का मतलब होता है कि जब गुरु ग्रह अपनी एक नॉर्मल स्पीड से बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा स्पीड लिए होते हैं, जितनी स्पीड में उन्हें एक राशि कवर करनी होती है, उस, यानी कि ज्यादा स्पीड में वो एक साथ 2, 3, 4 राशियां कवर कर जाते हैं। ठीक है। तो उस समय पे उनकी जो स्थिति होती है वो बहुत ही ज्यादा आक्रामक मानी जाती है, बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी हम इसको नहीं मानते हैं। तो एक तो वो अतिचारी हो गए। दूसरा,
अभी जो अगर मैं करंट बात करूं, अभी अगर मैं ये अप्रैल की बात करूं, मई की बात करूं, तो अप्रैल मई में भी वो मिथुन राशि में चल रहे हैं। देखिए जो 2 जून की डेट हम सभी ने सुनी है, 2 जून को वो अपनी उच्च की राशि यानी कर्क राशि में आ जाएंगे। अच्छा। पर उससे पहले यानी कि अभी मई के मंथ में भी आप देखेंगे कि वर्ल्ड वाइड भी बहुत सारी वाइब्रेशंस, बहुत ही ज्यादा कहते हैं ना एक हलचल देखने को मिल सकती है, क्योंकि गुरु का जब देखिए मिथुन राशि में गोचर, मिथुन राशि वालों को कहीं ना कहीं अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट देता है, क्योंकि गुरु शुभ ग्रह भी हैं। पर मिथुन राशि में गुरु ग्रह का गोचर बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं माना जाता है। अच्छा देखिए तुषार जी, जो अभी पिछले समय से आपने कुछ समय में हमने देखा कि गैस के और इनके प्राइसेस बहुत ही ज्यादा अप डाउन, लोगों को, एक आम इंसान को गैस मिल पाना भी बहुत मुश्किल हो रहा था। मेरी जो डोमेस्टिक हेल्प है वो ही बेचारी इतना ज्यादा परेशान, इतना एक्सपेंसिव, ये जो इन्फ्लेशन, ये सारी जो प्रॉब्लम्स देखी, ये भी कहीं ना कहीं गुरु के अतिचारी होने के कारण भी है। अच्छा। जी हाँ, पेट्रोल के और गैस के इनके जो प्राइसेस अप डाउन होना, बहुत बार हाई होना, इस साल में आप साथ ही साथ आप देखेंगे, अभी तो जो करेंटली चल रहा है, अभी तो गोल्ड के प्राइसेस फिर भी थोड़ा डाउन आए हैं, बट अभी आप आगे इस साल में देखेंगे कि गोल्ड के, कॉपर के, इनके प्राइसेस बहुत ज्यादा हाई होते चले जाएंगे। अच्छा। जी हाँ, तो ये एक तरीके से मैं इसको मिक्स्ड ईयर मानती हूँ कि कहीं ना कहीं मंगल भी अपनी एनर्जी दे रहा है। पिछले कुछ समय में भी सूर्य, शनि, मंगल, इन ग्रहों का साथ में आना ये बहुत ही ज्यादा नेगेटिव एनर्जी को क्रिएट करता है, जो कि हमने देखा वर्ल्ड वाइड भी हमने देखा कि किस तरीके से बहुत बार अमेरिका की साइड से, देन इजराइल की साइड से जो अटैक ईरान के ऊपर हुए, और साथ ही साथ बहुत सारी और कंट्रीज भी इसके साथ इन्वॉल्व होती चली गई। कोई कंट्री किसी को हेल्प कर रही है, कहीं कुछ चल रहा है, तो लोग कहीं ना कहीं मिडल ईस्ट की कंट्री देखें अगर हम, तो कितना लोगों ने सफर किया है। जैसे फ्लाइट्स हैं वो बहुत ज्यादा लोग मिस कर रहे थे, या बहुत ज्यादा सफर किया है लोगों ने, किसी की कोई मेडिकल कंडीशंस थी, लोग आ जा नहीं पा रहे थे। तो ये जो कंडीशंस बनी हैं, ये बहुत हद तक, ये जो मैंने आपको बताया, जो गुरु अतिचारी चल रहे हैं, साथ ही साथ राहु और केतु का, राहु का शनि की राशि में होना, केतु का सिंह राशि में होना, यानी कि सारे ही कॉम्बिनेशंस इस तरह के बने हुए थे कि जो वर्ल्ड वाइड भी इस तरह की प्रॉब्लम्स को दिखाते हैं। अच्छा। अब देखिए अगर मैं इंडिया की अगर मैं बात करूं, तो इंडिया की कुंडली वृषभ लगन कुंडली है, और इंडिया की कुंडली के सेकंड भाव, यानी कि अगर हम वर्ल्ड वाइड देखते हैं तो सेकंड भाव से हम अपने आंतरिक राज्यों को देखते हैं। तो आंतरिक राज्यों के भाव में मंगल ग्रह बैठे हुए हैं, और इंडिया की जो महादशा चल रही है वो मंगल ग्रह की चल रही है। तो यहाँ पर आपने देखा कि बहुत जगह अपने आंतरिक राज्यों में ही, इंडिया के आंतरिक राज्यों में ही बहुत उथल पुथल रही है। आप बांग्लादेश साइड देखें, वहां भी बहुत प्रॉब्लम्स हमने देखी। और अभी जो मैंने आगे की प्रेडिक्शन आपको की है, मार्क माय वर्ड्स, आने वाले समय में भी आप असम साइड, बांग्लादेश जैसे कि ऑलरेडी मैंने बताया, मणिपुर, ये कुछ इलाके हैं जहां पर फिर से सांप्रदायिक दंगे होने की, किसी न किसी तरीके का अग्निकांड, हत्याकांड, कोई बड़ा, ऐसे कहते हैं ना जैसे क्योंकि गुरु अतिचारी भी हैं और गुरु अभी मिथुन राशि में भी हैं, उसकी वजह से भी कहीं पर कोई बड़ी बाढ़ भी आप देख सकते हैं। अगर बाढ़ नहीं आ रही है तो सूखा होने की वजह से भी परेशानियां हो सकती हैं। साथ ही साथ देखो, जैसे कि मैंने आपको बताया कि गैस के प्राइसेस में, इन प्राइसेस में अभी आप देखेंगे कि बहुत सारी परेशानियां आगे के महीनों में चल रही है, जबकि गुरु अपने कर्क राशि में आ जाएंगे, यानी उच्च की राशि में आ जाएंगे। वो बहुत अच्छा रिजल्ट भी बहुत सारी राशियों को देने वाले हैं। पर साथ ही देखिए अभी अगस्त में ग्रहण भी लगने वाले हैं। बिल्कुल। भले ही ये जो देखिए 2 ग्रहण पड़ रहे हैं, और ये दोनों ही ग्रहण इंडिया में दिखाई नहीं देंगे। और उसी तरीके से जब ग्रहण नहीं दिखाई देते हैं तो उनका सूतक काल भी मान्य नहीं होता है। बिल्कुल। बट देखिए सूर्य को जब ग्रहण लगता है, भले ही वो कहीं दिखाई दे ना दे, क्योंकि सूर्य सर्वोपरि हैं, संसार को रोशनी देने वाले तो सूर्य ही है। जब वो ग्रसित होते हैं जी, तो कहीं ना कहीं ग्रहण दिखे ना दिखे, पर तब भी उसका असर वर्ल्ड वाइड होता ही होता है। देखिए अगर हमारे शास्त्रों की भी माने जी, जब सूर्य ग्रहण लगता है तो सूर्य ग्रहण के कुछ महीनों तक, और जब चंद्र ग्रहण लगता है तो चंद्र ग्रहण के कुछ हफ्तों तक भी उसके नेगेटिव रिजल्ट्स देखे जाते हैं। अच्छा जी हाँ। अच्छा, ग्रहण का कोई भी पॉजिटिव रिजल्ट भी होता है या सिर्फ नेगेटिव ही होता है? जी, मोस्टली नेगेटिव ही होता है।
देखिए पॉजिटिव तो मैं इसको मान ही नहीं सकती हूँ, लोग इसको बहुत लाइटली लेते हैं। पर अगर हम देखें, अगर हम अपने एज एन इंडिविजुअल लोगों के बर्थ चार्ट देखें, उस पर भी ग्रहण का असर होता है। अच्छा। और अगर मैं देश दुनिया की बात करूं तो उस पर भी ग्रहण का एक बहुत ही नेगेटिव रिजल्ट आता ही आता है। अगर मैं आपको बताऊं, देखिए जो हमारे लास्ट जो 2 ग्रहण पहले पड़े हैं, बिल्कुल 2026 में पड़े हैं जी। दोनों मंगलवार की तिथियों में, यानी कि मंगलवार के दिन पड़े हैं। अच्छा। कहीं ना कहीं आप अगर उन डेट्स को नोट करेंगे तो एक 17 फरवरी को पड़ा था, फिर एक उसके बाद आई थिंक 3 मार्च या 4 मार्च, 3 मार्च के आसपास 3 मार्च पड़ा का था, होली से एक दिन पहले। अब अगर आप वॉर की, जितनी भी वॉर हुई उनकी डेट्स आप नोट कीजिए जी। 28 फरवरी आई थिंक 26 फरवरी से या 27 फरवरी से ये वॉर होना स्टार्ट हो गया था। बिल्कुल। और दोनों ही जो ग्रहण पड़े हैं वो भी मंगलवार। मंगल लड़ाई झगड़े का, युद्ध का कारक है। अच्छा। तो कहीं ना कहीं शास्त्रों में ये दिया गया है कि जब जब ग्रहण लगते हैं, क्योंकि अगर मान लीजिए मैं सूर्य ग्रहण की बात करती हूँ, सूर्य सत्ता है, सूर्य सरकार है, सूर्य हमारे नेता हैं, सूर्य हमारे देश को जो रन करने वाली मेन जो सत्ता है उसको कहा जाता है। लीडरशिप क्वालिटीज भी हम सूर्य से देखते हैं। तो जब जब सूर्य ग्रहण लगता है तो जो हमारी सरकार होती है उसको भी ग्रहण लगता है। लीडरशिप में उनको बहुत सारे चैलेंजेस को फेस करना होता है। अभी पीछे भी देखिए मैंने अपने पॉडकास्ट में ये एक्सप्लेन किया था, ये प्रिडिक्ट किया था कि आने वाले समय में कुछ प्रिडिक्शंस मेरी बिल्कुल सटीक भी हुई हैं, और आगे आने वाले समय में भी आप देखेंगे किसी बड़े नेता की डेथ आप सुन सकते हैं। किसी बड़े नेता की कहीं ना कहीं मेजर हेल्थ इश्यूज आप सुन सकते हैं। साथ ही साथ किसी सेलिब्रिटी की डेथ आप सुन सकते हैं, कोई बड़ा नाम आप ऐसा सुन सकते हैं। साथ ही देखिए मैं ये भी कहूँगी, जो एक सिचुएशन पीछे चली आ रही थी वो सिचुएशन अभी आने वाले समय में भी है। प्लेन क्रैशेस भी आप आने वाले समय में देखेंगे। यानी कि ये पूरे साल हमें ये सारी चीजें देखने को मिल सकती हैं? बिल्कुल मिल सकती हैं। तो देखिए मैं तो हमेशा जब भी मैं कहीं कोई और पॉडकास्ट करती हूँ, वीडियोस करती हूँ, मैं ये नहीं कहती कि लोग डर कर चलें। देखिए मैं डरने के लिए कभी एस्ट्रोलॉजी नहीं करना चाहती हूँ या कुछ प्रिडिक्ट नहीं करना चाहती हूँ, बट स्टिल मैं कहती हूँ जितना आपके लिए ज़रूरी हो उतना आप अपना इम्पोर्टेंट जो हो वो आप ट्रैवल करें, क्योंकि आगे आने वाला जो समय है, आगे आने वाला समय बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस को दिखा रहा है। लगभग कब तक का समय? देखिए मैं अगर इसको देखूं तो ये अभी सितंबर अक्टूबर तक का ये समय ऐसा ही है। जी हाँ, देखिए ये तो 2 ग्रहण जो हमारे गए उस समय भी हमने स्थिति देखी। अभी हमारे अगस्त में 2 ग्रहण और लगने बाकी हैं। आई थिंक एक 12 अगस्त को एक ग्रहण लग रहा है हमारा, और एक हमारा ग्रहण शायद एक 12 अगस्त को हमारा ग्रहण लग रहा है, और एक 28 अगस्त को चंद्र ग्रहण लग रहा है। अब देखिए ये भी 15 दिन के गैप पे ही है लगभग। जी, ये भी 15 दिन के गैप पे हैं। और जिस साल में जैसा कि 2026 में भले ही वो ग्रहण देश में दिखे ना दिखे, पर जिस साल में 4 ग्रहण बैक टू बैक पड़ जाएं, तो जैसा कि मैंने कहा कि वो सत्ता को बहुत ज्यादा इफेक्ट करते हैं। आप देखेंगे कि किसी ना किसी बड़े नेता की इस्तीफे की न्यूज भी आप सुन सकते हैं। जी हाँ, ये भी चांसेस हैं। कहीं से आप इस्तीफा सुन सकते हैं, कहीं से आप असैसिनेशन सुन सकते हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि देखिए क्या होता है ना कि जब जब सूर्य को ग्रहण लगता है तो ये इतनी बड़ी एक खगोलीय घटना होती है जो पूरे देश विदेश, पूरे यूनिवर्स को कहीं ना कहीं, पूरी हमारी भूगोलिक संरचना को हिला के रख देती है। तो देखिए जैसे कि मैंने बताया कि सत्ता पर बहुत ज्यादा इफेक्ट आता हुआ नजर आ रहा है। भले ही देखिए ये दोनों ग्रहण भी आगे नहीं दिखेंगे, पर अगेन मैं कहूंगी आप मेरी इस प्रेडिक्शन को और हमारे व्यूअर्स भी इस प्रेडिक्शन को ध्यान रखें कि 12 अगस्त और 28 अगस्त को ये जो ग्रहण लगने जा रहे हैं, या तो 12 अगस्त से पहले या 12 अगस्त से 28 अगस्त के बीच या फिर 28 अगस्त के कुछ हफ्तों बाद तक भी आप कोई बड़ा भूकंप भी सुन सकते हैं। देखिए देखा गया है, ये मेरी खुद की हुई रिसर्च भी है कि जब जब ग्रहण पड़ते हैं उसके आसपास भी कोई बड़ा भूकंप, कोई बड़ा भूस्खलन, जैसे कहते हैं ना बड़ा कोई लैंडस्लाइडिंग ऐसा हो गया, कुछ ना कुछ ऐसा कोई बड़ी प्राकृतिक आपदा आप जरूर सुन सकते हैं। देखिए हम तो भगवान से प्रेयर करते हैं, कोशिश यही होती है कि ऐसा कुछ ना हो, बट समय ऐसा ही कह रहा है कि अगस्त और अगस्त के आगे आने वाले महीनों में भी कोई बड़ा वॉल्केनो का, देखिए कहते हैं ना कोई वॉल्केनो बर्स्ट होना भी आप सुन सकते हैं। तो ग्रहण के पास ऐसी स्थितियां बनती हैं। यानी कि पूरा अगस्त अच्छा नहीं है। जी हाँ, देखिए देखिए
क्या होता है मैं आपको बताती हूँ सर, जी। कि बहुत जगह होता है कि हर एक इंडिविजुअल अपना बर्थ चार्ट लेके पैदा हुआ है, बिल्कुल हर किसी का इंडिविजुअल बर्थ चार्ट काम करता है, बिल्कुल। बट जब ऐसी बड़ी जो भौगोलिक जो घटनाएं होती हैं उसका उसका भी हमारी लाइफ पर बहुत बहुत ज्यादा इफेक्ट आता है। ओके अब जैसे जो 12 अगस्त को हमारा ग्रहण लगने जा रहा है, ये खग्रास ग्रहण है, ओके ये पूर्ण कोई ग्रहण नहीं है और हमारे देश में, हमारे इंडिया में दिखेगा भी नहीं। अच्छा। भारत में इसका कोई ठीक है, तो इसके विजिबिलिटी सूतक नहीं नहीं माने है, जाएंगे। सूतक भी नहीं है, बट ये कर्क राशि में लग रहा है। तो मेरी यही आपको गाइडेंस है कि कर्क राशि वाले अपना हेल्थ का ध्यान रखें, अपने जो फाइनेंसिस के डिसीजन है वो सोच जी। समझ के लें। साथ ही अब देखिए 28 अगस्त का जो लगेगा वो कुंभ राशि में लग रहा है, तो जी। बट फिर भी मैं कहूंगी देखिए अगर हम परसेंटेज की बात करें, जी। क्योंकि ये इंडिया में विजिबल नहीं है, अफेक्ट रहता है बट उतना ज्यादा एस्ट्रोलॉजिकली इफेक्ट रहेगा, हालांकि माइथोलॉजी जो मानती है कि सूतक मानने हैं बाकी चीजें वो नहीं होगा, लेकिन एस्ट्रोलॉजिकली तो फर्क पड़ेगा क्योंकि सौरमंडल में वो घटना घट रही है। बिल्कुल। और इसी से रिलेटेड देखिए अगर मैं बताऊं तो हमारे एक 2027 में भी 2 ग्रहण लगने जा रहे हैं। अच्छा। जी हाँ, शायद मैं आपको बताऊं कि ये 2 जो ग्रहण है, पहला ग्रहण जो है हमारा 6 फरवरी 2027 को लग रहा है, ये भी भारत में ग्रहण नहीं दिखाई देगा, बट इसके बाद 2 अगस्त 2027 को भारत में ये ग्रहण कुछ समय के लिए, देखिए मैं बताती हूँ क्या होता है कि ग्रहण तो नॉर्मली लगते हैं, एक पर्टिकुलर टाइमिंग्स होती है, सूतक की एक टाइमिंग्स होती है। बिल्कुल। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये ग्रहण भारत में आंशिक जो 2 अगस्त को लग रहा है, आंशिक रूप से दिखेगा। सूर्य को पूरी तरह से ग्रसित कर दिया जाएगा। जो ये सूर्य की पूर्णता जो ग्रसित होने का जो समय है, ये 6 मिनट 23 सेकंड का है। 6 मिनट 23 सेकंड ये बहुत ही लंबा समय माना जाता है कि जिस समय सूर्य पूरी तरह से ग्रसित हो रहे हैं। वो 6 मिनट 23 सेकंड के लिए भारत में जहां जहां दिल्ली, पंजाब, दो चार जगह पे जहां पर भी सूर्य ग्रहण का इफेक्ट है, जहां ये दिखाई देगा, दिन के समय में भी पूरा अंधेरा छा जाएगा। और देखिए ये जो ग्रहण है ये इस सदी का बहुत ही बड़ा सूर्य ग्रहण माना जा रहा है, क्योंकि कहा जा रहा है कि पूरे कम से कम 36 साल बाद 36 साल बाद ये ऐसी कहते हैं कि बड़ा ग्रहण होने वाला है 1991 में। देखिए ग्रहण तो लगते आ रहे हैं, पर सूर्य को जो ग्रसित यानी पूर्णतः वो जो ग्रसित हो रहा है, ये अवधि बिल्कुल 6 मिनट 38 सेकंड की अवधि काफी लंबी अवधि मानी जाती है। अब सूर्य को ग्रहण लग रहा है और उसी समय पर शनि मेष राशि में वक्री अवस्था में गुजर रहे हैं। देखिए मैं आपको बता भी नहीं सकती हूँ कि 2027 में ये जो ग्रहण है ये अपने साथ कितनी मेजर सिचुएशंस, कितने मेजर कॉम्प्लिकेशंस लेकर आ रहा है। उस समय यानी कि 2 अगस्त का जो समय है जी, उस समय पर काफी सारी परेशानियां, देखिए मैं कहूंगी वर्ल्ड वाइड भी लोग बहुत कुछ नेगेटिव देख सकते हैं, बहुत कुछ नेगेटिव। जी हाँ, देखिए क्या कहा जाता है कि शनि का मेष राशि में गोचर इजी नहीं माना जाता है। शनि क्या है? शनि एक बहुत ही ज्यादा कर्म प्रिय ग्रह है। मेष क्या है? मंगल की राशि है, एनर्जी, आग। तो शनि और मंगल का जब ये कॉम्बिनेशन आता है तो ये वॉल्केनिक टाइप की एक कंडीशन बना देता है। जी जी जी, बहुत ही ज्यादा। तो उस समय में भी आप देखेंगे कि देखिए क्या है, शनि जैसे कि मैंने कहा कर्म प्रिय ग्रह हैं जी, अगेन सूर्य को ग्रहण लग रहा है और शनि मेष राशि से होकर गुजर रहे हैं। तो अगेन मैं कहूंगी कि लीडरशिप, जी हाँ, लीडरशिप चैलेंजेस आगे आने वाले साल में भी आपको देखने पड़ेंगे, देखने को मिलेंगे जी। क्योंकि देखिए क्या है कि इस साल में, मैं ये अभी सिर्फ अगस्त की बात कर रही हूँ, इस साल में जो कहते हैं ना कि सिर्फ हम हर चीज को ना तबाही से कनेक्ट करके नहीं देख सकते हैं। जो बहुत लंबे समय से ना एक पुराना सिस्टम जो चला आ रहा था, खराब सिस्टम लोग जो फॉलो करे चले जा रहे थे। शनि की आदत है बदलाव, अच्छा बदलाव। लोग कहते हैं कि शनि खराब ग्रह हैं, मैं कहती हूँ शनि बहुत अच्छा ग्रह है। अच्छा जी हाँ, लेकिन लोगों की जिंदगी में तो तबाही मचाते हैं जी। पर कहते हैं ना कि सोने को निखरने से पहले गलाया जाता है, तपाया जाता है, उसके बाद जो सोना निखर के आता है उसकी बात ही कुछ और होती है। तो आप ये कहते हैं कि शनि जो है वो इंसान को इसलिए रोस्ट करता है जिससे कि वो ज्यादा बेहतर बन के आ सके, खुद को जान सके। कहते हैं ना, आप जब तक अपने इनर अर्ज को नहीं जान पाते हैं आप कुछ नहीं कर पाते हैं।
तो जिसने अपने इनर अर्ज को, अपने अंदरूनी जिसने जान लिया, उसके लिए लाइफ में चीजें बहुत ज्यादा इजी हो जाती हैं। ओके। तो देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया था, शनि मेष राशि में आना और सूर्य का, अगेन मैं कहूंगी उस साल में भी, देखिए ये हमारी सरकार के लिए भी, ये वर्ल्ड वाइड भी, क्योंकि ये एक बहुत ही ज्यादा आक्रामक सिचुएशन को दिखाता है, बहुत ज्यादा खराब कंडीशन को दिखाता है। तो उस समय में भी बड़ी बड़ी जो कंट्रीज हैं, बहुत ज्यादा चांसेस हैं उनके आपस में मतभेद होने का। हमारे, अगर मैं इंडिया की बात करूं, तो इंडिया में भी आपस में, कहते हैं ना, लीडर्स में एक दूसरे को ब्लेम गेम चल सकता है, एक दूसरे को किसी ना किसी चीज के लिए ब्लेम करना, नीचा दिखाना, ये सब हो सकता है। साथ ही जैसे मैंने इस साल भी प्रेडिक्ट किया, आगे आने वाले साल में भी मैं दोबारा प्रेडिक्ट करना चाहूंगी, किसी बड़े नेता के ऊपर गलत ब्लेम गेम, साथ ही साथ डेथ होने के भी चांसेस हैं, क्योंकि सूर्य दोबारा ग्रहण लग रहा है और बुरी तरह से ग्रसित हो रहा है। अब देखिए, मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगी कि मिडल ईस्ट कंट्रीज पे ये दिख रहा है, उसके बाद स्पेन, मोरक्को, लीबिया, ये मिस्र, इन जगहों पे ये विजिबल रहेगा। अब मैं आपको बताऊंगी कि ये हमने हिस्ट्री में भी जब देखा, देखिए हिस्ट्री की अब हम थोड़ी सी बात करते हैं। जब लास्ट हमने देखा कि शनि मेष राशि में आए, जो कि ग्रहण के समय की मैं बात कर रही हूँ, उस समय में भी अभी 2027 में शनि मेष राशि में आएंगे और उसी समय ग्रहण पड़ रहा है। तो इसी तरीके से जब ये ट्रांजिट हुआ था, तो ये 1996 से 99 के बीच के समय रहा। दुनिया में बहुत सारी चीजें ऐसी हुई, भारत पाकिस्तान का जो कारगिल युद्ध हुआ था, वो भी उसी समय हुआ था, उसी वक्त पर हुआ था। जी हाँ। और जो हमने एशियाई कंट्रीज में, जो हमने बहुत ही बड़ा एक वित्तीय, कहते हैं ना, वित्तीय प्रॉब्लम्स, जो फाइनेंशियल हमने क्राइसिस देखा, वो भी उस समय पे देखा था। और देश की सरकार भी उस टाइम पे बहुत ज्यादा डिस्टर्ब रही, क्योंकि मैंने बताया ना, देखिए ग्रहण होना प्लस शनि का मेष राशि से वक्री अवस्था में गुजरना इजी नहीं माना जाता है। और यही सिचुएशन अब इतने सालों बाद दोबारा 2027 के ग्रहण के समय बन रही है। तो आप इस साल भी, हम बहुत ज्यादा, देखिए क्या है कि ये ना कहीं जो देश की, जो विदेशों की, हमारे पूरे, अगर हम ओवरऑल अगर हम बात करें, तो ये शांति को भंग करता हुआ दिख रहा है। बहुत ही ज्यादा एक उथल पुथल आप देख सकते हैं, बहुत ही ज्यादा ऐसी सिचुएशंस हो सकती हैं कि जैसे कि अभी हमने देखा, पीछे ट्रंप ने भी, उन्होंने उठा के वेनेजुएला के उनको और अपने पास कैद उठा कर लेकर चले गए। तो यहाँ ये जो सिचुएशन है, ऐसी ही सिचुएशन कि किसी का असैसिनेशन करना, किसी को दुखी करना, लीडरशिप जो क्वालिटीज है ना लोगों में, या जो लीडर्स हैं जी, उनके लिए चैलेंजेस बहुत ज्यादा नजर आ रहे हैं। और देखिए, अगर मैं आम जनता की भी बात करूं, तो आम जनता में भी बहुत ही ज्यादा, एक कहते हैं ना, एक हिंसात्मक प्रवृत्ति मुझे नजर आ रही है। अच्छा। जी हाँ, क्योंकि जब ये ग्रह, जैसे कि मैंने बताया, ग्रह ये जो गोचर होते हैं, ये आम आदमी की लाइफ पर भी उतना ही असर डालते हैं। तो अब जैसे मैंने पहले भी कहा कि शनि कर्म प्रिय हैं, शनि को डिसिप्लिन पसंद है जी। शनि चाहते हैं कि चीजें अच्छी हों, अच्छे की ओर अग्रसर हो जी। तो जो पुराने समय से जो ये सिस्टम चले आ रहे थे ना, इन सिस्टम में आप एक अच्छे चेंजेस देखेंगे, पुराने सिस्टम ब्रेक होते हुए नजर आएंगे कहीं ना कहीं। अच्छा, मैं एक और चीज आपको कहना चाहूंगी, जितनी हमारी टेक्नोलॉजी है जी, टेक्नोलॉजी में भी पहले कुछ समय ऑब्स्टेकल्स नजर आएंगे, उसके बाद जो हमारी ये जो फील्ड है, ये और ज्यादा ग्रोथ करती हुई नजर आएगी। ओके। तो ये कुछ प्रेडिक्शंस हैं जो हम आने वाले समय में देख रहे हैं। अब देखिए, एक मेरा एक पॉइंट रह गया जो मैं आपको बताना चाहती थी, इस साल भी और आने वाले समय में भी सत्ता पलट होने के भी बहुत ज्यादा चांसेस हैं। इस बात का बहुत जिक्र हुआ है कि ये जो देश की गवर्नमेंट है ये 2027 के आसपास जो होगा समय, वहां पर पलट जाएगी और उस वक्त पर कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे, कुर्सी छोड़ देंगे। ये होने वाला है? जी बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। अच्छा जी, देखिए क्या है कि लोग सिर्फ आधा अधूरा ज्ञान देना जानते हैं। पूरी, पहले देखिए मैं सोचती हूँ किसी भी चीज पे एक रिसर्च करनी चाहिए, उसके बाद कुछ प्रिडिक्ट करना चाहिए। देखिए, मोदी जी की जो कुंडली है, मोदी जी की वृश्चिक लगन कुंडली है और लगन में ही चंद्र मंगल महालक्ष्मी योग बन रहा है। अच्छा। और उनकी खुद की पर्सनल एज एन इंडिविजुअल भी मंगल की महादशा चल रही है, यानी कि स्वग्रही मंगल की महादशा चल रही है। ठीक है। और अगर मैं अपने भारत की कुंडली की बात करूं, जो मैंने पहले भी बताया, मंगल की महादशा चल रही है। सो यहाँ वो एक बहुत ही, मैंने सत्ता पलट की बात करी, पर मैंने ये नहीं कहा था कि वो मोदी जी की साइड से या मोदी जी के लिए सत्ता पलट होगी। अभी और भी हमारे राज्य हैं, बहुत कुछ है जहां पर सत्ता पलट होने के चांसेस हैं।
मोदी जी की कुंडली देखिए अपने आप में बहुत बहुत स्ट्रांग कुंडली है। मोदी जी एक बहुत ही कहते हैं ना एक प्रभावशाली, बहुत ही ज्यादा एक पावरफुल स्वामित्व के मतलब मैं कहूंगी वो इस तरह के पर्सन है कि कहीं ना कहीं वो चीजों को डोमिनेट करना जानते हैं। उनको पता है किस समय पे क्या सही डिसीजन उनके लिए जरूरी है। बिल्कुल मैन ऑफ एक्शन, मैं उनको यही मानती हूँ। और देखिए अनुराधा नक्षत्र के दूसरे चरण का उनका जन्म है, तो ऐसे लोग दूसरों की सुनना नहीं जानते हैं। अच्छा। उनको पता होता है उन्हें किस समय पे क्या डिसीजन लेना है। देखिए ये बातें जो मैंने मोदी जी के नेचर के बारे में बताई, इनका बताने का रीजन ये है कि आगे आने वाला जो समय है वो एक्शन लेने का समय है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि भारत किसी युद्ध में ही उतर जाएगा या भारत युद्ध ही करने लग जाएगा, क्योंकि जुपिटर भी राजा हैं, तो जुपिटर चीजें उतनी खराब नहीं होने देंगे। पर साथ ही साथ जहां पर मोदी जी को नीड होगी वो अपना एक्शन लेंगे। मोदी जी ऑलरेडी एक स्ट्रॉन्ग अपने दशा पीरियड लेकर चल रहे हैं, जिसके चलते मुझे नहीं लगता कि बहुत जल्दी उनकी साइड से या उनकी पार्टी की साइड से कोई सत्ता पलट होने के चांसेस नजर आ रहे हैं। तो आपको आने वाले टाइम में कोई वॉर की सिचुएशन दिखाई देती है इंडिया की? देखिए मैंने जैसा अभी बताया आपको कि वॉर वाली सिचुएशन में मोदी जी हमारे देश को पड़ने नहीं देंगे। अच्छा। हो सकता है वो, और देखिए ये मैं आपको बता दूं कि इस 2026 में भी 2027 में भी ब्लेम गेम हो सकता है, बहुत सारी अदर चीजें हो सकती हैं, पर वो कहीं पर भी इंडिया को झुकने नहीं देंगे। वॉर जैसी सिचुएशन नहीं होंगी, कहीं ना कहीं चीजें मैनेज करती हुई दिख रही हैं। देखिए जैसा कि मैंने पहले भी प्रेडिक्ट किया था और मैं दोबारा ही प्रेडिक्ट करूंगी कि भारत की तरफ से इस 2026 में भी और 2027 में भी अगर कोई मेजर कंडीशंस बनती हैं, कोई वॉर जैसी सिचुएशंस बनती हैं, तो उस समय भी भारत और अच्छी कंट्रीज को या जो जेन्युइन हो उनको सपोर्ट करता हुआ नजर आएगा, शांति के प्रस्ताव देता हुआ नजर आएगा। पर युद्ध में बहुत ज्यादा उतरता हुआ मुझे नजर नहीं आ रहा है। बट अगेन अगर मैं देखिए इंडिया की महादशा की बात करूं तो जैसा कि मैं ऑलरेडी बता चुकी हूं, हमारा अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, इनफैक्ट नवंबर तक भी चीजें समय अच्छा नहीं दिख रहा है। कॉम्प्लिकेशंस दिख रहे हैं। हो सकता है कि हम ऐसी किसी कंट्री को सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हो जो ऑलरेडी वॉर में उतरी हुई हो, क्योंकि वॉर जैसी सिचुएशन जरूर बन सकती है। जी हाँ, बिल्कुल वॉर जैसी सिचुएशन देखिए बिल्कुल बन सकती हैं, क्योंकि राहु, मंगल में राहु का समय आएगा। सितंबर अक्टूबर में भारत की कुंडली में मंगल में राहु का समय आएगा। अगेन जो विस्फोटक, बहुत ही ज्यादा विस्फोटक एनर्जी को दिखाता है। तो मैं यही कहूंगी। बट जैसा कि आपने मेरे से जो पहले क्वेश्चन किया मैं उसको कंप्लीट करती हूँ। सत्ता पलट की आपने मोदी जी के लिए जो बात करी कि 2027 में मोदी जी का सत्ता पलट हो जाएगा या वो अपना पद छोड़ देंगे, ऐसा कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। यानी कि 29 में दोबारा बीजेपी आ रही है। देखिए बहुत ज्यादा मैं कह सकती हूँ बीजेपी आ रही है। यहाँ ये हो सकता है, देखिए बहुत ज्यादा चांसेस हैं आगे आने वाले समय में कि हमें कहीं ना कहीं योगी जी पद पर दिखाई दें। अच्छा। ये चांसेस होने आपने योगी आदित्यनाथ की कुंडली देखी है? देखिए मैं ये चीज मैं बताना चाहती हूँ आपको भी, और मैं अपने व्यूअर्स को भी कहना चाहूंगी। हम सोशल मीडिया पे ना आए दिन बहुत सारे लीडर्स की, बहुत सारे सेलेब्स की कुंडली के बारे में ना चर्चा सुनते रहते हैं। बिल्कुल। पर मैं बहुत ही ज्यादा एक ऑथेंटिक एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करती हूँ। तो मुझे ये लगता है कि सोशल मीडिया पर जो भी रोटेट हो रहा है, मुझे नहीं पता वो किसकी कितनी रियल बर्थ डिटेल्स हैं। बिल्कुल। बट जहां मैंने मोदी जी की कुंडली की बात करी, मोदी जी का जो बर्थ चार्ट, जहां मुझे लगा जिस किसी साइट पर ऑथेंटिक बर्थ चार्ट दिया गया है, मैंने फिर उनकी जब लाइफ की अचीवमेंट्स देखी, उनके स्ट्रगल देखे, जब हमने उसको मैच किया, उस पर रिसर्च किया, रिसर्च करके जो आउटपुट निकला, तो वो बहुत हद तक 99%, 100% वो मोदी जी की लाइफ से रिलेट करती है। इसीलिए ही मैं मोदी जी की कुंडली पर जिक्र कर रही हूँ। क्योंकि देखिए कुछ भी, किसी के लिए भी कोई फेक इंफॉर्मेशन देना, फेक प्रेडिक्शन देना बिल्कुल सही नहीं है। आज मुझे नहीं पता कि योगी जी की जो बर्थ डिटेल्स दी हुई हैं वो कितनी ओरिजिनल है। देखिए वो मेरे रिश्तेदार नहीं है कि वो मुझे आके ओरिजिनल मुझे बर्थ डिटेल्स देंगे। मैं सच में, देखिए मैं बिल्कुल रियल बात करने में बिलीव करती हूँ। पर ऐसी कंडीशन कभी रही कि मुझे उनकी रियल डिटेल्स मिले तो मैं जरूर प्रेडिक्ट करना, मेरे को अच्छा लगेगा, मैं जरूर प्रेडिक्ट करूंगी। बट हाँ,
जो योगी जी का जो समय, अगर मैं आज उनका जो स्थान देख रही हूँ, जो उनकी पावर देख रही हूँ, जो उनका ऑरा है, जो उनकी एनर्जी है, या जो अच्छी चीजें उन्होंने हमारे देश के लिए किए हैं, आपने भी देखा यूपी में उन्होंने कितने बदलाव किए हैं, अच्छे बदलाव वो लेकर आए हैं। तो उसके चलते उनकी आज की पोजीशन को देखकर चलते हुए मुझे लगता है कि आगे आने वाले समय में कहीं ना कहीं उनको पद प्राप्ति हो सकती है। ओके, यानी कि ये जो योगी आदित्यनाथ को मानने वाले उनके जो फैंस हैं उनके लिए अच्छी खबर ये है कि जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुर्सी से हटेंगे, छोड़ेंगे, उसके बाद योगी आदित्यनाथ का समय शुरू हो जाएगा एज अ प्रधानमंत्री। बिल्कुल, ये बड़ा अच्छा समय होगा मुझे लगता है। अच्छा, एक प्रेडिक्शन के पार्ट पे मैं एक चीज और समझना चाहूंगा, ये ईरान का और जो अमेरिका इजराइल का युद्ध चल रहा है, ये अभी और कितना लंबा खिंच सकता है? जी, देखिए बहुत ही अच्छा आपने क्वेश्चन किया है। अब देखिए इसको मैं वर्ल्ड वाइड अगर मैं कुंडली से, एस्ट्रोलॉजी से मैं कनेक्ट करती हूँ, तो कहीं ना कहीं देखिए जो अमेरिका का जो समय चल रहा है, ईरान का जो समय चल रहा है, देखिए ईरान दबने वालों में से तो नहीं है अभी, ठीक है, वो प्रॉपर फायर बैक कर रहा है और वो आगे भी करेगा। पर देखिए जैसे होता है ना कि हमारे हर ग्रह के छोटे छोटे ट्रांजिट बदलते हुए नजर आते हैं। लोग आई डोंट नो लोग कैसे पूरे साल की एक प्रेडिक्शन दे देते हैं। हर महीने, हर 6 महीने, हर 2 महीनों में ग्रहों का ट्रांजिट हो रहा है, तो हर ग्रह की अलग प्रेडिक्शन होती है। जैसे कि अब मैंने कहा जुपिटर कर्क राशि में अपनी उच्च की राशि में आ जाएंगे 2 जून से। ठीक है। तो अगर मैं फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपने इंडिया की बात करूं तो इंडिया में चीजें मेरे को काफी बेटर, आई विल नॉट से कि बहुत रिलैक्स, प्रॉब्लम्स हैं, बट जो पीछे जो समय गया उससे बेटर थोड़ी सी दिख रही हैं। ठीक है। और अगर जैसे अपने ईरान और इजराइल यानी कि अपने अमेरिका की जो बात करी, तो वहां पर सिचुएशन अभी भी खराब बनी हुई है। बीच में थोड़ा सा कहते हैं ना कि एक कोल्ड वॉर टाइप की सिचुएशन आ सकती है कि कुछ समय के लिए कोल्ड वॉर चल रहा है, बट आगे आगे आप देखेंगे कि अगेन वर्ल्ड वाइड ये प्रेडिक्शंस हैं, जो कुंडली कह रही है, जो गोचर कह रहा है, आगे भी ये जो कंट्रीज हैं, और इनके साथ आप नोट करेंगे कि अदर और कंट्रीज भी वॉर में जुड़ती हुई नजर आ रही हैं। समय उतना ज्यादा फेवरेबल नहीं है। वर्ल्ड वॉर होने की सिचुएशन दिखती है आपको? देखिए वर्ल्ड वॉर होने की सिचुएशन कभी कोई नहीं चाहता कि ऐसा हो, बिल्कुल कोई नहीं चाहता। देखिए मैं इसको वर्ल्ड वॉर की तरह नहीं देखती हूँ, पर हाँ मैं इसे बहुत ज्यादा खराब स्थिति की तरह देखती हूँ। कई जो बड़े बड़े देश हैं वो एक साथ आकर युद्ध लड़ते नजर आ रहे हैं, वो नजर आ रहे हैं। बहुत लोग आ सकते हैं, पर अगर हम इसे वर्ल्ड वॉर 1 या वर्ल्ड वॉर 2 की तरह देखें तो मैं इसे वर्ल्ड वॉर 3 काउंट नहीं करती। पर हाँ ये अगेन मैं इस चीज को देखिए अपनी प्रेडिक्शन को दोबारा आपको कहूंगी कि जो भी बड़े नेता हैं, जैसे कि अब हम ट्रंप को हमने देखा, खामनेई जो ये इतने बड़े जो वो सुपर पावर सुपर लीडर थे, कोई कभी सोच ही नहीं सकता था कि इतनी लेयर प्रोटेक्शन में भी उनका कोई जाके मर्डर कर सकता है, असैसिनेशन हो सकता है। तो उस सिचुएशन में भी मैंने जो ये प्रेडिक्शन ऑलरेडी की और ये हुआ, उसी तरह की सिचुएशन मुझे आगे भी नजर आ रही है। किसी बड़े देश के नेता अफेक्ट होते हुए दिख रहे हैं। कहीं ना कहीं ये सिचुएशन अच्छी तो नहीं है, बट यस वर्ल्ड वॉर 3 नहीं कहा जा सकता है। अच्छा चलिए अब थोड़ा सा आम आदमी पर आ जाते हैं, क्योंकि आम आदमी कहता है कि सारी चीजों का ठीक है, मेरा देश कैसा होगा, सब कुछ दुनिया कैसी होगी, लेकिन उसके ऊपर क्या असर होगा, क्योंकि आपने कहा कि ये पूरा साल बहुत अच्छा नहीं है, थोड़ा संभल कर चलने की जरूरत होगी। राशियों के हिसाब से अगर मैं समझूं, कौन कौन सी राशि वाले लोग इन जनरल मैं जानना चाहता हूं, उनके लिए साल अच्छा है और किसको सबसे ज्यादा सावधान रहना होगा? जी देखिए मैं अगर मेरी तो इस साल की फेवरेट राशि है, मैं ऑलरेडी भी प्रेडिक्ट कर चुकी हूँ, वृषभ राशि वालों के लिए जो ये साल है बहुत ही अच्छे प्यारे शुभ रिजल्ट्स लेकर आने वाला है। अच्छा, अगर मैं अभी भी करंट भी मैं बात करूं, जो ये समय चल रहा है, तो अभी भी ये लगा लीजिए, अभी हमारे जो शुक्र ग्रह हैं वो 19 अप्रैल से वृषभ राशि में आए हैं। वृषभ राशि उनकी अपनी स्वग्रही राशि है जो मालव्य योग बनाती है। पंच महापुरुषों में बहुत बड़ा इसे मालव्य योग माना जाता है। तो ये जो वृषभ राशि में अब ये जो 1 महीना तो उनके लिए वैसे ही बहुत अच्छा हो गया, यानी कि 19 अप्रैल से 14 मई तक, क्योंकि 14 मई के बाद दोबारा राशि परिवर्तन होगा। तो ये जो महीना है ये उनके लिए बहुत, जैसे कहते हैं ना, लग्जरी वाइज, फाइनेंशियल अगर हम देखें, रिलेशनशिप वाइज देखें, उनकी अच्छी हेल्थ के लिए देखें, तो सभी प्रोस्पेक्टस से उनकी जो महीना भी कहूंगी और ये साल भी कहूंगी बहुत अच्छे रिजल्ट लेकर आने वाला है। बट स्टिल मैं हमेशा बोलती हूँ कि जो भी बड़े डिसीजन लें वो बहुत सोच समझ के लें, प्लस उनकी कुंडली यानी वृषभ वाले जो लोग हैं
अच्छा, ये जो मेरी प्रेडिक्शन है ये मून साइन के अकॉर्डिंग मैं प्रेडिक्ट कर रही हूँ कि लोग कंफ्यूज ना हो जी, क्योंकि देखिए वैदिक एस्ट्रोलॉजी में हम मून साइन को ही फॉलो करते हैं। ठीक है, अभी जो वृषभ लगन कुंडली है, लगन तो बहुत मजबूत हो गया ये 1 मंथ के लिए ठीक और है। पूरे साल भी अच्छे रिजल्ट्स देगा। बट स्टिल मैं उनको कहना चाहूंगी कि उनकी कुंडली के चतुर्थ भाव में जी। केतु विराजमान है यानी गोचर कर रहे हैं और 10th हाउस में राहु गोचर कर रहे ठीक हैं। है। तो 10th हाउस में राहु अच्छे रिजल्ट्स देता है, बिल्कुल देता है। कहते हैं ना, आपने सुना भी होगा, दशम में राहु होता है तो वो पूरी दुनिया को ही काबू करके चलते हैं। जिसके 10 में राहु उसके वश में दुनिया, ऐसा कुछ हाँ, करके कहते जी हैं। जी जी ऐसा है। पर फिर भी मैं कहूंगी देखिए, क्योंकि राहु क्या है, राहु पॉलिटिक्स है, ओके। राहु मास्टरमाइंड है। हम्म, तो आप संभल के चलें कि आपका जो वर्क फील्ड है, चाहे आप जॉब में है चाहे बिजनेस में, आपके जी। साथ पॉलिटिक्स ना हो। ओके। और केतु क्योंकि माता के घर में गोचर कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं माता को हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं या मदर के साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट आप देख सकते हैं। तो अपनी मदर की केयर करके चले, मदर के अच्छा। साथ एक बॉन्ड अच्छा रख के चले। ठीक है। तो ये वृषभ राशि वालों को खास ध्यान रखना चाहिए। दूसरी देखिए, मैं कहूंगी मकर राशि वालों के लिए भी साल बहुत अच्छा जाने वाला है। मकर राशि वालों के लिए भी अगर मैं चाहे मैं फाइनेंशियली देख रही हूँ, गेन्स मुझे कहीं ना कहीं नजर आ रहे हैं। जो लोग शादी के लिए परेशान चल रहे थे उनके ओके। इस साल शादी के रिश्ते होते हुए दिख रहे हैं। जो लोग बहुत समय से जो परेशान थे कि बेबी प्लान कर रहे हैं, हाँ। नहीं हो रहा है, कंसीविंग में प्रॉब्लम आ रही, इस साल उनकी ये विश पूरी होती हुई दिख रही है। ओके। तो काफी हद तक मकर राशि वालों के लिए भी साल ओवरऑल अच्छा ही जाने वाला है। ठीक है। उसके बाद देखिए, मैं एक और राशि ऐड ऑन करना चाहती हूँ, कर्क राशि। ठीक है। कर्क राशि वालों के लिए भी देखिए, क्योंकि गुरु अपनी ही राशि में, अपनी उच्च की राशि में आ जाएंगे, तो कर्क राशि वालों के लिए भी जो गुरु का आशीर्वाद है वो बहुत ही अच्छा इस साल, यानी कि मोटा मोटा अगर मैं कहूँ ये 4 से 5 महीने तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट, जो अभी अब हम कमिंग जो मंथ्स आ रहे जी। हैं उसमें कर्क राशि वालों के लिए भी अच्छे रिजल्ट रहेंगे। चाहे वो, क्योंकि देखिए गुरु मैंने पहले भी बताया, गुरु धन के कारक हैं, गुरु संतान के कारक हैं, गुरु आपके फाइनेंसिस के कारक हो गए, गुरु आपके घर में जो बड़े हैं, बूढ़े हैं, उनका आशीर्वाद आपको मिलता है। सो बेसिकली गुरु का आशीर्वाद कर्क राशि वालों पर रहने ही वाला है। ओके। यानी कर्क राशि वालों के लिए स्पेशल गाइडेंस है कि बड़ों का मान सम्मान, ओके। चाहे वो आपके कोई घर के आपके बुजुर्ग हैं या कोई बाहर आपको कोई बुजुर्ग मिलते हैं, तो उनका मान सम्मान जरूर करें, उनका कहना सुने, उनको थोड़ा समय देना शुरू करें। और साथ ही साथ मैं कहूंगी, क्योंकि देखिए गुरु जो है आपके टीचर्स भी हैं, तो जो यूथ है हमारी, वो अपने कर्क राशि वाले जितना अपनी टीचर्स को सम्मान देंगे, उनके लिए वो उतना ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। ओके। अब देखिए, जैसे कि आपने पूछा कि इस साल में कौन सी वो राशियां हैं कि जिनको बहुत ज्यादा संभल कर रहने की जरूरत है। देखिए, मैं ये नहीं कहूंगी कि पूरा साल ही किसी राशि के लिए खराब होता है, क्योंकि गोचर, तरह तरह के गोचर ग्रह जो है राशि परिवर्तन करते रहते हैं, तो अप डाउन चलता रहता है। ठीक है। बट अगर देखिए, मैं मेनली अगर मैं बात करूं तो वो हमारी 3 राशियों की मैं बात करूंगी, ठीक है। क्योंकि जिन पर शनि की 7.5 ऑलरेडी चल रही है। मेष राशि पर लास्ट ईयर शुरू हुई है जी। और मीन राशि पर इसका मिड पार्ट चल रहा है और कुंभ राशि पर अंत का समय चल रहा है, यानी कि 7.5 का अंतिम जाता हुआ भाग चल रहा है। ठीक है। तो यहाँ क्या है, देखा जाता है ना सर, कि जो शनि जो हमारे हैं, ये घुटने के नीचे के हिस्से को हम यहाँ से रिलेट करके देखते हैं, क्योंकि अंतिम भाग भी है। बिल्कुल। तो जो भी कुंभ राशि वाले हैं, मैं स्पेशली उनको बोलना चाहूंगी कि अपनी एक्स्ट्रा केयर करके चलें, अपनी हेल्थ को ध्यान रख के चलें। छोटे मोटे एक्सीडेंटल या कोई भी ऐसी इंजरी से, कोई ऐसी चोट से अपने आप को बचा कर लेकर चलें। ओवर स्पीडिंग से बचें। स्टेयर्स उतर रहे हैं तो वो बहुत ध्यान से उतरें, क्योंकि देखिए बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि शनि के आखिरी समय में, यानी 7.5 के जाते हुए समय पे घुटनों में दर्द होना, घुटनों में कोई चोट लग जाना, कोई नी रिप्लेसमेंट की सर्जरी हो गई, या घुटने के नीचे के हिस्से में प्रॉब्लम हो गई, पंजों में कोई दिक्कत हो गई, किसी तरह का कष्ट, कोई भी ऐसी वो पेन, कोई चोट भी देख सकते हैं। तो यही मैं कहूंगी कुंभ राशि वालों को कि सबसे पहले अपनी हेल्थ पर ध्यान दें, छोटे मोटे ये चोट इंजरी से बचें। उसके बाद मैं कहूंगी कि रिलेशनशिप को भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दें, क्योंकि यहाँ कहीं ना कहीं शनि इस साल में भी, जो ये एंड का समय जा रहा है, रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करते हुए दिख रहे हैं। सेपरेशन का भी रीज़न बन सकते हैं। जी हाँ, तो चाहे आप मैरिड हैं, चाहे आप लव रिलेशनशिप में हैं, आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप अपने पार्टनर को समझें। देखिए, शनि कहीं ना कहीं आपको परेशान कर रहा है, आप इरिटेट हो रखे हैं, आप कष्ट में हैं, आप दुखी हैं।
तो कहीं ना कहीं पार्टनर भी निग्लेक्ट होता है। तो मुझे लगता है थोड़ा सा समय अगर आप अपने पार्टनर को दें, थोड़ा सा उनको समझने की कोशिश करें, तो ये जो एंड का पीरियड है ये बहुत बेटर होके निकल सकता है, क्योंकि जो सैटर्न का जो नेचर है वो रिलेशनशिप को अफेक्ट करते ही करते हैं। वन मोर थिंग मैं और ऐड करना चाहूंगी कि देखिए अभी जो अगर मैं करंटली मैं कुंभ राशि की इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि कुंभ राशि में राहु का गोचर भी चल रहा है। कुंभ राशि को जब हम लगन में देखते हैं और लगन में ही राहु आ गए, तो राहु यानी कि आपके यहाँ मस्तिष्क पर बैठ गए हैं। कुंभ राशि वालों के इस हिस्से में राहु की प्लेसमेंट अभी चल रही है जी। राहु का शनि के साथ यानी कुंभ की राशि में राहु का कुंभ राशि में जब ये कॉम्बिनेशन आता है तो वो व्यक्ति को, किसी भी इंडिविजुअल को बहुत ही ज्यादा मेजर हेल्थ इश्यूज दे देता है। अच्छा। डिप्रेशन दे सकता है, बहुत ही ज्यादा टेंशन क्रिएट कर सकता है, एंजाइटी भी दे सकता है और एक लोनलीनेस को भी दे सकता है, चिड़चिड़ा भी बना सकता है। अच्छा। हेड इंजरी भी दे सकता है। साथ ही साथ मैं कहूंगी कि क्या कहा जाता है ना बहुत बार कि व्यक्ति सारी चीजों को छोड़ के एक सन्यास की तरफ जाना चाहता है। अच्छा। ऐसा नेचर भी ये प्लेसमेंट बहुत बार इरिटेट होके, परेशान होके, कई बार इंसान ऐसे चीजें, ऐसे थॉट्स, अगेन कहूंगी सुसाइडल थॉट्स भी उसके व्यक्ति के माइंड में आने लगते हैं। तो आपके लिए बहुत ही प्यारी गाइडेंस है कि मेडिटेशन करना शुरू करें। बहुत ही जरूरी हो जाता है कुंभ राशि वालों के लिए कि वो मेडिटेशन करें। मेडिटेशन में भी देखिए मैं ये नहीं कहती कि कोई भी व्यक्ति मेडिटेशन इजीली कर सकता है कि आप बैठे और आपने मेडिटेशन नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। अगर आप 5 मिनट भी कर पा रहे हैं ना तो 5 मिनट भी उनके लिए बहुत बहुत अच्छे हैं। ध्यान लगाना शुरू करें, अपने आप अपना जो ध्यान है यहाँ केंद्रित करना शुरू करें और ओम ध्वनि का जरूर प्रयोग करें। देखिए ओम के बिना जो हमारा ध्यान है वो अधूरा है, तो पहले इससे शुरू करें फिर मेडिटेशन में आगे बढ़े। क्योंकि देखिए जैसे कि मैंने कहा हेड इंजरी, बिल्कुल, क्योंकि राहु हेड लगन में बैठ गया जहां से हमारी ओवरऑल पर्सनैलिटी देखी जाती है, तो साथ ही साथ ये न्यूरो से रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी दे सकता है। अगर जो लोग ऐसी कोई प्रॉब्लम देख रहे हैं ऑलरेडी तो अपना मेडिकेशन का ध्यान रखें। पैरालिसिस, न्यूरो से रिलेटेड प्रॉब्लम, हाफ हेड पर इफेक्ट आ जाना, हाफ बॉडी पर। देखिए मैं बोलना चाहूंगी मेरी कोई भी प्रेडिक्शन डराने के लिए नहीं है, बट जो हकीकत है वो तो है ही ना। मैं सिर्फ अवेयर कराना चाहती हूँ कि अपना लोग रिलेट भी कर रहे होंगे, जिसके ऊपर चल रहा है उसे पता है कि ये हो रहा है। जी और अपनी हेल्थ का ध्यान रखें। देखिए हेल्थ है तो सब कुछ है, बिल्कुल, हेल्थ नहीं है तो कुछ भी नहीं, बिल्कुल। उसके बाद देखिए मैं बात करूं अगर मीन राशि वालों की, तो मीन राशि वालों के साथ अगेन सेम प्रॉब्लम्स चल रही हैं, मेजर हेल्थ इश्यूज वो लोग देख रहे हैं, तो अपनी हेल्थ का ध्यान रखें। रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा मुझे इस साल में आगे मीन राशि वालों के ब्रेक होते हुए दिख रहे हैं, तो रिलेशनशिप को अगेन बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा केयर के साथ लेके चलने की ज़रूरत है, वरना इनके रिलेशंस को ब्रेक होने से कोई नहीं रोक सकता। जो लव रिलेशनशिप में भी हैं हो सकता है वो देखें आगे आने वाले 1-1.5-2 महीने में मीन राशि वालों का ब्रेकअप भी होता हुआ नजर आ रहा है। तो अपने जो लोग अगर देखिए किसी रिलेशनशिप में सीरियस हैं तो वो अपने रिश्ते को संभाल कर लेकर चलें। और फाइनेंसिस के लिए मैं जरूर बोलूंगी कि मीन राशि वालों को एक्स्ट्रा ध्यान रखने की जरूरत है। जब तक आपको नहीं लगता कि कोई जेन्युइन इंसान आपके साथ जुड़ा हुआ है तो ऐसे व्यक्ति की आप मदद भी ना करें, क्योंकि आपके पैसे डूबने के तो इनके पूरे चांसेस हैं। जी हाँ, पैसे के नुकसान होने के भी चांसेस किसी को लोन नहीं देना है, किसी को उधार नहीं देना है, मत दीजिए, वो वापस ही ना आए, इट्स बेटर मत दीजिए। और उसके बाद देखिए मुझे लगता है कि जब व्यक्ति पैसे लेता है उस समय वो अलग होता है, बिल्कुल, और देते समय आप अपना रिश्ता खराब कर लेते हैं, मतलब देते समय व्यक्ति अलग हो जाता है, बिल्कुल। सो इट्स बेटर कि आपकी मेहनत का जो पैसा है, तो जब तक कोई आपका कोई बहुत ही कोई खास नहीं है, क्लोज नहीं है, आप उधार मत दीजिए। और अपने नुकसान होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं, क्योंकि देखिए हम ये जो देखिए जो हम बर्थ चार्ट देखते हैं ना वो हम हर एस्पेक्ट से देखते हैं, ठीक है। संतान से रिलेटेड भी इनको केयर करने की जरूरत है। मेष राशि पे मैं आ जाऊं, मेष राशि को देखिए मैं गोचर के हिसाब से भी मैं आपको बता देती हूँ कि मेष राशि पर भी 7.5 चल रही है। बट अगेन अगर मैं इनका अभी पीछे जो समय गया है जी, इनकम भाव इनका बहुत स्ट्रांग बना हुआ था, तो इनकम से रिलेटेड प्रॉब्लम उन्हें उस समय नहीं रही होंगी जी। अभी अगर मैं आगे जो देख रही हूँ तो इनको अपने बिजनेस पर फोकस करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि कहीं ना कहीं इनके साथ भी मैं कहूंगी
कहते हैं ना कि एक वर्क फ्रंट पर पॉलिटिक्स होता हुआ नजर आ रहा है। अच्छा। जो ये मेहनत कर रहे हैं उसका रिजल्ट इनको मिलता हुआ नहीं दिख रहा है। तो इनको भी इस साल में इस चीज को बहुत ध्यान रखने की जरूरत है कि ये किस पर्सन पर बिलीव कर रहे हैं, किससे अपनी बातें शेयर कर रहे हैं, किसको अपने मन की बात बता रहे हैं, क्योंकि हो सकता है वो पर्सन इनकी बातें सुनकर खुद तो साइड हो जाएगा बट ये बुरे बन जाएंगे। तो मेष राशि वालों के लिए भी अगेन मैं यही कहूंगी, बहुत ज्यादा अपने फाइनेंसेस को हर किसी को ना दें, हर किसी से शेयर ना करें। सोच, मान लीजिए आप कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं जी, तो बहुत ही ज्यादा सोच समझ के डिसीजन लें। पहले अपना बर्थ चार्ट एनालिसिस कराएं, बिना बर्थ चार्ट एनालिसिस के कोई डिसीजन ना लें। और देखिए ये बात मैं अपने सभी, जो भी आज आपका ये प्रोग्राम देख रहे हैं, मैं सबको कहना चाहूंगी, चाहे आप मुझे मत दिखाओ, आप अपने किसी ट्रस्टवर्दी एस्ट्रोलॉजर को दिखाएं, पर आप जरूर दिखाएं। क्योंकि देखिए बिना किसी बर्थ चार्ट को देखे बहुत कुछ आप सोशल मीडिया पर देख रहे हैं, हम भी अपना बहुत कुछ अपलोड करते हैं, बहुत कुछ राशियों के बारे में हम डालते हैं, बट मुझे पता है वो, मैं उसके लिए कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं जो इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ मैं ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ। एग्जैक्टली। बट अगर जहां आपका आज आपने एक चैनल पर कुछ सुना, दूसरे चैनल पर आप कुछ और सुन रहे हैं, तीसरी रील में आपने कुछ और सुन लिया, आपने कहीं पर कोई उपाय सुन लिया, जब आप ये सब कुछ करके आप कोई भी ऐसी अपने लाइफ में कोई उपाय कर रहे हैं, कुछ फॉलो कर रहे हैं, आपने शनिवार को तेल चढ़ाया शनिदेव को, ये सुन के कि शनिदेव को तेल चढ़ाना चाहिए, पर अगर आपकी कुंडली में शनि उच्च के बैठे हैं, तब वो क्या रिजल्ट देंगे? क्या किसी व्यक्ति ने ये सोचा? अच्छा, मतलब हर उपाय हर किसी के लिए नहीं होता, बना है, हर उपाय हर किसी के लिए नहीं बना है। आप ये सोचिए, अगर आपके भाग्य के स्वामी हैं और उच्च के हो जाएं, तो आप तो अपने भाग्य को ही आपने तेल के साथ प्रवाह कर दिया। तो बहुत, और देखिए जैसे कि लोग कहते हैं ना, कि मैंने भी देखिए अभी प्रेडिक्शंस दी हैं कि कुंभ राशि के लिए ऐसा है, मेष के लिए ऐसा है, ये एक ओवरऑल प्रेडिक्शन है, ये जनरलाइज प्रेडिक्शन है, इसमें किसी के साथ कुछ हो सकता है, किसी के साथ हो सकता है वो चीजें ना हो उतनी मेजरली ना हो, क्योंकि उनका अपना बर्थ चार्ट भी है। तो सबसे पहले जरूरी हो जाता है कि आप अपना बर्थ चार्ट जरूर चेक करवाएं, कुछ भी सुनकर। आज मैंने कहा कि थर्सडे की हमने बृहस्पति की पूजा कर ली, शनिवार को हमने तेल चढ़ा लिया, मंगलवार को हमने हनुमान चालीसा पढ़ ली। मैं कहती हूँ भगवान को याद करना बिल्कुल भी गलत नहीं है, पर कोई अगर इनके अलावा जो आप टोने टोटके कर रहे हैं, उपाय समझ के जो आप टोटके कर रहे हैं, वो आपकी ही एनर्जी को ब्लॉक कर रहे हैं। आप लोग ये समझ नहीं पा रहे हैं कि आप एक बात समझिए कि एक इंसान, एक राजा गद्दी पर है जी, तो उसी समय उसकी सबसे ज्यादा चलती है ना। जिस समय वो सेनापति चल गया, उसकी राजा के लेवल की एनर्जी तो काम नहीं करेगी, लोग ही नहीं सुनेंगे। हाँ। तो उसी तरीके से कि जिस समय आपका जो ग्रह पावरफुल है, जो दशा में है, सबसे पहले वो चेक करवाएं, वो ही ग्रह आपके लिए सबसे पहले वर्क करता है। उसके अलावा आप जितने उपाय कर रहे हैं, आप खुद की एनर्जी को ब्लॉक कर रहे हैं। आपने अपने चारों तरफ, आपने सुना है ना, वाईफाई का पूरा एक जाल होता है। बिल्कुल। वो वाईफाई हमें हेल्प तो कर रहे हैं एक लिटिल बिट परसेंट, आज मैं मानती हूँ, देखिए वाईफाई के बिना कुछ नहीं है, कुछ नहीं हो सकता, ठीक है, बट वही हमारी हेल्थ को भी अफेक्ट कर रहा है। बिल्कुल। वो हमारे नर्वस सिस्टम को भी अफेक्ट कर रहा है। कहते हैं ना, जब आप सो रहे हैं तो अपने सर के पास अपने एटलीस्ट फोन ना रखें, और फोन को दूर ले जाकर रखें, और सब कुछ स्विच ऑफ करके सोएं, या अपना ये वाईफाई सिस्टम ऑफ करके सोएं, क्योंकि ना तो वो अडल्ट्स के लिए, ना वो बच्चों के लिए अच्छा है। उसी तरीके से आप इन सभी एनर्जीज का एक जाल अपने ऑरा के अराउंड में क्रिएट कर रहे हैं। लोगों को ये समझने की जरूरत है कि क्या उनके लिए सही है, क्या उनके लिए गलत है। तो मैं जो समझ पा रहा हूँ वो ये है कि आप, जो लोग मल्टीपल उपाय करते हैं, वो मल्टीपल ना करें, एक पर्टिकुलर जो ग्रह आपके ऊपर सबसे ज्यादा असर कर रहा है वो करना चाहिए, वो भी तब जब आपका बर्थ चार्ट किसी ने एनालाइज किया हो, उसको देखा हो, समझा हो, और आपको प्रेडिक्ट किया हो। देखिए मैं आपको एक बात बताती हूँ सर, हम भी उपाय देते हैं, ऐसा नहीं है कि मैं उपाय नहीं देती हूँ, मैं भी उपाय देती हूँ, बट फर्स्ट ऑफ ऑल मैं उस इंडिविजुअल का बर्थ चार्ट देखती हूँ कि उसका बर्थ चार्ट कितना सक्षम है, उसका भाग्य भाव कितना स्ट्रांग है, क्या उसको इस उपाय को करने से रिजल्ट आएंगे या नहीं आएंगे। उपाय, देखिए उपाय क्या है, मैंने जैसे कहा कि टोने टोटके तो प्लीज ना करें, इट्स अ रिक्वेस्ट, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट। ऐसा कुछ भी टोटका किसी का भी सुन के ना करें जो आपकी लाइफ को नेगेटिव रिजल्ट्स दे। पॉजिटिव तो क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है, आई डोंट नो,
बट उसका नेगेटिव देगा जरूर जी, उसका उल्टा खराब रिजल्ट आपको जरूर मिल सकता है। ओके तो मैं सिर्फ देखिए इतना सा कहना चाहती हूँ कि जो भी लोग हैं अपना पहले बर्थ चार्ट एनालिसिस जरूर करवाएं, उसके बाद वो समझें कि उनकी कुंडली की स्ट्रेंथ क्या है, कौन से प्लैनेट्स उनके लिए इंपॉर्टेंट है, कौन से प्लैनेट्स उनके लिए एक्चुअली वर्क कर रहे हैं। उसके बाद दशा क्या कह रही है, दशा कौन से ग्रह की चल रही है। अब नीच ग्रह की दशा होगी वो अच्छे रिजल्ट्स तो नहीं देगी। अब देखिए उपाय, कौन से उपाय काम करते हैं। देखिए उपाय वो काम करते हैं कि जब आप किसी पर्टिकुलर, या तो वो ग्रह आपके लिए अच्छा काम कर रहा है या उसकी दशा चल रही है, वो भी फॉर्म में है, जब आप उस ग्रह के निमित्त होकर उसका पूजा पाठ करते हैं, आप अदर टोटकों से अलग हटके आप प्रेयर्स कर रहे हैं, आप मंत्र साधना कर रहे हैं, आप मंत्र चैंटिंग कर रहे हैं। देखिए मंत्र चैंटिंग कैसे काम करती है, देखिए सर मैं बताना चाहूंगी, मैं एस्ट्रोलॉजी को हमेशा से लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ कनेक्ट करके देखती हूँ। एस्ट्रोलॉजी इज देयर, प्लैनेट्स हमारे हैं, पर जब हम किसी ग्रह के निमित्त होकर हम उनको एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हम एक पश्चाताप कर रहे हैं कि जी हाँ, मान लीजिए हम शनि ग्रह का एग्जाम्पल ले लेते हैं। शनि की स्थिति हमारी कुंडली में ये दिखाती है कि हम पिछले जन्म में क्या कर्मास करके आए हैं। ठीक है, जरूरी नहीं है कि हर किसी की कुंडली में शनि खराब फल ही दे। बिल्कुल। उच्च ग्रह के शनि, जो अगर जिस व्यक्ति की कुंडली में शनि उच्च के बैठ जाएं, तो कहते हैं ना रंक से राजा बनाने वाले भी शनि देवी होते हैं। बिल्कुल। ये जितने भी आज आप एंटरप्रेन्योर देख रहे हैं, रियल एस्टेट के जो मालिक होते हैं, स्टील का जो इतने बड़े बड़े बिजनेस होते हैं, लोहे का जो इतना बड़ा बड़ा काम करते हैं, ये सब शनि के अंडर आते हैं। जो रियल एस्टेट में जो कंस्ट्रक्शन का इतने लार्ज स्केल पे काम देखते हैं, ये सब स्ट्रॉन्ग शनि लेके बैठे हुए हैं। तो कहने का मेरा इतना सा आपसे मतलब था कि देखिए शनि का हमने एग्जाम्पल लिया कि शनि ग्रह हमारी कुंडली में अच्छे नहीं बैठे हैं। ठीक है। तो अब हम शनि ग्रह को पश्चाताप कर रहे हैं, हम उनकी चैंटिंग कर रहे हैं कि हे शनिदेव, हमसे जो ये कर्माज हुए हम उसके लिए माफ़ी मांगते हैं, और कृपया करके हमारे इस जो हम ये दोष अपने साथ लेकर आए हैं, ऋण अपने साथ लेकर आए हैं, इससे हमें मुक्त कराएं। जब वो मंत्र चैंटिंग हमारे नाम के साथ संपुटित होकर जब वो यूनिवर्स में जाता है, वो रिपीटेशन बार बार जब यूनिवर्स में जा रहा है, वो ही रिपीटेशन हमें उसका रिजल्ट देता है। इस तरीके से लॉ ऑफ अट्रैक्शन को मैं एस्ट्रोलॉजी से कनेक्ट करती हूँ। आपको अच्छा, आप एक बात बताइए, ऐसा क्या है जो अमर है? आज की अगर मैं युग की बात करूं, मैं अभी की अगर बात करूं, ऐसा क्या है जो अमर है? देखिए अमर होते हैं हमारे शब्द, मुंह से निकले हुए हमारे, जी मुंह से निकले हमारे जो स्वर हैं, जो शब्द हैं, वो अमर हैं जी। वो यूनिवर्स में हमेशा हमारे चारों तरफ, हमारी सराउंडिंग्स में घूमते रहते हैं। इसीलिए मैंने कहा कि जो जैसे कहा जाता है ना कि माँ सरस्वती का वास आपकी जीभ पर होता है, तो जिस समय आप बोलो अच्छा बोलो, उसको कहीं ना कहीं उसका मतलब ये भी है कि जब आप यूनिवर्स को जो दे रहे हो वही रिटर्न बैक आपको आता है। तो जब आप अपने पर्टिकुलर किसी ग्रह के लिए वो चैंटिंग कर रहे हैं, वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं, वो प्रेयर्स कर रहे हैं, तो उसका पॉजिटिव रिजल्ट कहीं ना कहीं आपको जरूर मिलता है। भाग्य कोई नहीं बदल सकता है, बट यस, जो कोई खराब ऐसी कोई स्थिति दिख रही है, कोई ऐसा खराब समय आपका दिख रहा है, उस खराब समय में कुछ परसेंटेज ऊपर नीचे जरूर होती है। वो ग्रह भी, वो डिवाइन पावर भी आपको आशीर्वाद देती है, पर शक्ति कहते हैं ना, भक्ति में ही शक्ति है। बिल्कुल। तो आपकी भक्ति में कहीं ना कहीं पावर होनी चाहिए, कहीं ना कहीं ये पावर होनी चाहिए कि आप अपने भगवान को मना सके, आप अपने भगवान से सॉरी फील कर सके कि हाँ हे भगवान, जाने अनजाने मैं अपने पिछले कर्म को नहीं जानता हूँ, या मैं अपने पिछले जन्म को नहीं जानता हूँ, जो मैं संचित कर्मा ये साथ लेकर आया हूँ, मुझे इस वजह से जो जो भोगना पड़ रहा है जी, उसके लिए मुझे माफ करें। मेरी कोशिश होगी कि आगे मेरे क्रियामान कर्म ऐसे ना हो जो मैं करंट कर रहा हूँ। तो उसमें देखिए भगवान के लिए तो सब बराबर है, हम भगवान के बच्चे हैं। आज हमसे कितनी भी गलतियां हों, भगवान के पास ये शक्ति है, उस डिवाइन पावर के पास, उस यूनिवर्स में ये शक्ति है कि वो आप माफ कर सके, आपके लिखे में कुछ ऊंचा नीचा थोड़ा बहुत बदलाव कर सके। तो मैं यही मानती हूँ कि भक्त के लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि वो किस तरह से अपने भगवान को मना रहा है, वो टोटके कर रहा है, या वो उनकी साधना कर रहा है, या वो उनको रिक्वेस्ट कर रहा है।
तो यहाँ पर आप सब लोगों को सावधान होने की जरूरत है कि आप ये गूगल से या व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले उपाय ना करें, अपना बर्थ चार्ट दिखाएं। अगर देखिए समय खराब करना है तो आप 10 दिन पहले उपाय कर लो, फिर 20 दिन आप परेशान हो लो, फिर 30वें दिन आप चले जाना। और इस तरीके से अगर आप चलोगे, सही प्रोसेस है, तो आप पहले दिन अपनी कुंडली दिखाकर और एंड डे तक आप अपना अच्छा इफेक्ट ले चुके होगे, आपकी लाइफ की प्रॉब्लम्स कम हो जाएंगी, आपको वो सामर्थ्य मिल जाएगा कि आप उसको झेल पाएं। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आप स्टूडियो में आए और हमने बहुत सारी चीज़ों पे बात की है। प्रेडिक्शंस आपने जो की हैं वो मैं बहुत क्लोजली मॉनिटर करूंगा और जितनी सच निकलती जाएंगी मैं रील्स के जरिए आप लोगों को बताता भी चलूंगा, और फिर हम बहुत जल्द मिलेंगे तो मैं आपसे फिर आगे की बातें भी पूछूंगा। बिल्कुल, आप अभी ये जो मैंने आपको बताया ये मैं दोबारा से बोलती हूँ, ईरान, इजराइल, ये जितनी भी आपकी जो कंट्रीज हैं ना, अभी आप देखेंगे कि यहाँ, मैं इसको वर्ल्ड वॉर 3 नहीं बोल रही हूँ, बट आगे आने वाले समय में आप देखेंगे बिल्कुल युद्ध वाली कंडीशन बन रही है। चाइना भी बहुत ज्यादा युद्ध में उतरता हुआ नजर आ रहा है, और अगर वो बिल्कुल कहते हैं ना कि एक फुल फॉर्म में अगर नहीं आएगा तो वो कहीं ना कहीं सपोर्ट करता हुआ जरूर नजर आएगा। और चाइना के बॉर्डर्स पर भी आप देखेंगे कि इस साल में ये युद्ध वाले जो बादल है ना मंडराते हुए आपको जरूर दिखेगा, डिस्टर्बेंस दिखेगा, जरूर दिखेगा। चलिए बहुत बहुत थैंक यू, आप आए स्टूडियो में। जी, थैंक यू सो मच।